Hello students, welcome to lecture 6 of morphology and flowering plants. So last lecture में हम लोगों ने जो है रूट, स्टेम एंड लीव्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया. अब इस लेक्चर में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अबाउट फ्लावर. ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरीके से डिटेल में और इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अबाउट फ्लावर. इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, फ्लावर्स आप लोगों ने देखे हैं. ठीक है, क्या फ्लावर क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है, कितने तरीके के फ्लावर होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे होता है. ठीक है, और क्या कुछ और मॉडिफिकेशंस फ्लावर के थ्रू होते हैं, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग फ्लावर को डिफाइन करते हैं. इट इज अ मॉडिफाइड शूट वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम. ठीक है, तो फ्लावर जो है वो कोई अलग से कोई ऑर्गन नहीं है, वो शूट का मॉडिफिकेशन है, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं इट इज ए कंडेंस्ड शूट. ठीक है, फ्लावर को अगर हम लोग साइंटिफिकली बोलेंगे इट इज ए कंडेंस्ड शूट. ठीक है, इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस्ड. ठीक है, मींस जैसे आप लीफ में देख रहे हो ना, यहाँ पे एक लीफ यहाँ पर आया, एक लीफ यहाँ पर आया, इस तरीके से अगर आप देख रहे हो. बट मान लो कि अगर ये जो बीच का है, देखो ये नोड पे लीफ आता है, नोड पे लीफ आता है, बीच वाले पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरनोड. तो अगर ये इंटरनोड ना हो, ये पास पास आ जाए, मान लो ये लीफ और ये लीफ पास में आ जाए, तो क्या बोलेंगे हम, इंटरनोड कंडेंस हो गया और बहुत सारे लीफ जो है वो साथ में आ गए. तो फ्लावर को बनने के लिए कुछ ऐसा ही होता है. The apex producing various floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. ठीक है, तो अब क्या होगा, वहां पर लीव्स बनने की जगह वहां पर फ्लोरल अपेंडेजेस बनते हैं. फ्लोरल अपेंडेजेस क्या है वो हम लोग देखेंगे. इसमें पेटल आता है, सेपल आता है, उनको हम फ्लोरल अपेंडेजेस बोलते हैं. When a shoot tip transforms into a flower, it is solitary. ठीक है, solitary means वो अकेला रहेगा वहां पे, एक ही जगह पे जो है उस टिप से एक ही फ्लावर बनेगा. ठीक है, उसके बाद अब अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस. ठीक है, तो इनफ्लोरेसेंस का डेफिनेशन हमको याद रखना है, अरेंजमेंट ऑफ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस. ठीक है, फ्लावर किस तरीके से अरेंज है उसको हम इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं. ठीक है, बेस्ड ऑन वेदर द एपेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यूअस टू ग्रो. ठीक है, ये क्या है मैं समझाता हूं यहाँ पर, कि मान लो कोई प्लांट बढ़ रहा है. ठीक है, तो उसका जो एपेक्स है, जो उसका टॉप है, वो उस पे फ्लावर आता है या उसके किनारे पे फ्लावर आता है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता रहता है, किनारे पे फ्लावर्स आते रहते हैं, या फिर उसकी टिप पे आता है. उसके बेसिस पे दो तरह के अरेंजमेंट है. ठीक है, रेसिमोस और साइमोस. ठीक है, रेसिमोस और साइमोस क्या है आगे देखते हैं हम लोग. रेसिमोस में क्या होता है, इन दिस द मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो, मींस फ्लावर जो है वो लिटरली आएंगे, मेन एक्सिस खत्म नहीं होगी. ठीक है, समझ गए. फ्लावर्स आर बोर्न लिटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन. एक्रोपीटल का मतलब क्या है कि नया फ्लावर ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, नया फ्लावर ऊपर की तरफ होगा और पुराने फ्लावर्स नीचे होंगे, मींस नया फ्लावर जो है वो प्लांट पे ऊपर की तरफ आएगा. ठीक है, अगर हम लोग बात करें साइमोस की, इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो है उस पे फ्लावर आ जाता है, मींस वो टर्मिनेट हो जाती है, उसके आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती, तो इसकी लिमिटेड ग्रोथ रहती है इन द साइमोस कंडीशन. ठीक है, यहां पर इसका उल्टा होता है, फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर. बेसिपिटल ऑर्डर मतलब नया फ्लावर नीचे की तरफ आएगा और ऊपर जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे पुराना फ्लावर होगा, सबसे ओल्ड फ्लावर होगा, और यहाँ पर उल्टा होगा. ठीक है, नीचे की तरफ ओल्ड होंगे और सबसे नया ऊपर आएगा. ठीक है, और ये यहाँ पे दिखाया है बट इस तरीके से नहीं आएगा, साइडवेज ही आएगा, ऊपर इसका कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर टिप है वहां पर फ्लावर नहीं आएगा, साइडवेज ही आएगा फ्लावर. बट यहाँ पर साइमोस में जो है वो टिप पर फ्लावर आ जाएगा, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी. ठीक है, तो ये दो तरह का इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा. अब अगर हम लोग फ्लावर की बात करें, ठीक है, तो ये इस तरीके के डायग्राम्स आपने पहले भी बुक्स में देखे होंगे. ठीक है, अगर हम देखें तो ये फ्लावर यहाँ से निकला. ठीक है, फ्लावर के नीचे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें ब्रैक्ट बोलते हैं, जरूरी नहीं है सबके नीचे हो. उसके बाद
ग्रीन कलर का जो पोर्शन होता है उसको सेपल बोलते हैं, जो कलर्ड पोर्शन होता है वो पेटल होता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, जो फीमेल पोर्शन होता है उसको हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं, और जो मेल होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। मेल में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे हम एंथर बोलते हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। और पिस्टिल जो है उसमें ओवरी प्रेजेंट होती है, जहां पर वो पॉलन ग्रेन जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। ये हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पूरी तरीके से और बता है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है जहां से फ्लावर को तोड़ के हम पकड़ते हैं जहां से, दैट इज पेडिकल, ठीक है। ये रिसेप्टिकल होता है। उसके बाद ग्रीन पोर्शन सेपल, ठीक है, ये पेटल हो गया। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है पिस्टिल। पिस्टिल में दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला स्टिग्मा, अंदर ओवरी, ठीक है। उसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, इसको ऊपर एंथर होता है और नीचे फिलामेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट है जिसमें दोनों भी हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, या कुछ फ्लावर्स में सिंगल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अलग अलग तरीके फ्लावर्स होते हैं, बट फ्लावर का काम जो है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्लावर हैज अ स्टॉक, जो नीचे वाला होता है उसको हम पेडिकल बोलते हैं। इट्स swollen एंड इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है। इसको जो ये जो एंड है यहाँ पे थोड़ा सा फूला हुआ, उसको हम लोग थैलेमस भी बोलते हैं और रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। रिड्यूस लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिकल इज कॉल्ड एज ब्रेक्ट, ठीक है। पेडिकल के बेस पे जो कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं ब्रेक्ट। सब में देखने को नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट। जिन फ्लावर्स के नीचे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ब्रैक्टिएट बोलते हैं। जिनके नीचे ब्रैक्ट्स नहीं होते हैं वो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो सीधे ये टर्मिनोलॉजी याद करना है कि जिसके नीचे ब्रैक्ट है वो ब्रैक्टिएट, जिसके नीचे नहीं है वो ई ब्रैक्टिएट। आगे चलते हैं इसमें हम लोग, ये पूरी तरीके से डिटेल में यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ए टिपिकल फ्लावर है 4 काइंड ऑफ होल्स। होल्स मतलब उसके पार्ट्स की बात करें, होल्स मतलब 4 तरह के पार्ट्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। 4 तरह के पार्ट्स कौन कौन से हैं? कैलिक्स, ठीक है, दिस इज सेपल को हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। पेटल को हम बोलते हैं कोरोला। देखो ये जरूरी नहीं है कि आपको सेपल पेटल लिखा हुआ मिल जाएगा पेपर में या एग्जाम में, आपको कैलिक्स और कोरोला भी याद रखना है। तो सेपल इज कैलिक्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ सेपल इज कैलिक्स। सारे सेपल मिला के हम कैलिक्स बोल रहे हैं, सारे पेटल्स मिला के हम लोग उसको कोरोला बोल रहे हैं। उसके बाद एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या आएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें ऊपर एंथर है नीचे फिलामेंट है, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टेमन, और ये एंड्रोशियम है। सारे स्टेमेंस मिला के हम उसको एंड्रोशियम बोलेंगे, ठीक है। और सारे स्टिग्मा या फिर सारे कार्पेल मिला के या सारे पिस्टिल मिला के, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये ऊपर वाला स्टिग्मा जहां पर पॉलन ग्रेन्स आके बैठता है, स्टाइल मतलब जहां से वो अंदर जाता है, और अंदर ओवरी होती है जहां पे जाके वो रिप्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है। तो गाइनोशियम मोस्टली सिंगल होता है यहाँ पर, ठीक है। और मेल जो है एंड्रोशियम जो है वो मल्टीपल नंबर में हो सकते हैं, बट ये चेंज हो सकता है, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। अलग अलग फ्लावर्स में इसका अलग अलग अरेंजमेंट रहेगा, बट ये 4 पार्ट है, 4 होल्स है, ठीक है। उसके बाद कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स, मींस कैलिक्स एंड कोरोला के फंक्शन है, बट वो एसेंशियल नहीं, वो नहीं भी होंगे तो भी प्लांट रिप्रोडक्शन तो कर सकता है क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर एसेंशियल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और कैलिक्स एंड कोरोला आर एसेसरी ऑर्गन्स। कैलिक्स एंड कोरोला अगर नहीं भी है या दोनों में से कोई एक भी नहीं है तो फ्लावर के फंक्शनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिप्रोडक्शन तब भी कर सकता है। बट कैलिक्स एंड कोरोला का फंक्शन क्या है? वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन का काम है, ठीक है। वो उसकी चीज को एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, बट वो नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए उनको एसेसरी बोल रहे हैं। उसके बाद in some flowers like lily the calyx and corolla are not distinct and it is termed as perianth, ठीक है।
तो कुछ फ्लावर्स में कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो अलग अलग नहीं होते, कैलिक्स एंड कोरोला फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेरियांथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसमें एग्जाम में नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, ये तो याद रखना है पेरियांथ मतलब क्या। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड या फिर नॉट डिस्टिंक्ट, व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल, ठीक है, फ्लावर की बात कर रहे हैं। अगर किसी फ्लावर में एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों है तो वो फ्लावर बाइसेक्सुअल कहलाएगा, ठीक है, और अगर उनमें से एक है तो यूनिसेक्सुअल कहलाएगा। बात हो रही है फ्लावर की, प्लांट की बात नहीं हो रही, याद रखना, प्लांट की बात नहीं हो रही, फ्लावर की बात हो रही, टर्म्स पे ध्यान देना है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक फ्लावर में प्रेजेंट है तो फ्लावर कहलाएगा बाइसेक्सुअल, प्लांट नहीं, ठीक है, और एक है अगर फ्लावर में एंड्रोशियम या गाइनोशियम तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, प्लांट नहीं बोलना है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टर्मिनोलॉजी बदलेगी, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब टाइप्स ऑफ फ्लावर की बात करें तो वही जैसे एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है। जिसमें हमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है वो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहलाता है, ठीक है, और जिसमें कोई तरीके से कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिल रही तो उसे हम एसिमेट्रिक फ्लावर बोलते हैं, जिसमें इरेगुलर सिमेट्री है, ठीक है। तो फ्लावर जो है वो यहाँ पर तीन तरह के हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। तो एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जिसमें रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक मतलब जिसमें बायलेटरल सिमेट्री है, बाकी सारे इरेगुलर में आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं इसमें। एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू, वही रेडियल सिमेट्री वाली डेफिनेशन, टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, सेंटर से पास करते हुए हम उसको कैसे भी दो पार्ट में डिवाइड कर सके तो वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहलाएगा। यहाँ पे हम रेडियल सिमेट्री वर्ड यूज नहीं करेंगे, प्लांट्स में हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक यूज करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स और प्लांट में है तो वही चीज, बात हम वही रेडियल सिमेट्री की कर रहे हैं बट वर्ड दूसरा यूज करते हैं, ठीक है। तो मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल्स हमको ध्यान से करने हैं, एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो तो जरूर कर लेने हमको। उसके बाद बात करें जाइगोमॉर्फिक की, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलेटरल सिमेट्री। A flower can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, एक ही तरीके से हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते, किधर से भी नहीं कर सकते जैसे रेडियल में था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, पी है, गुलमोहर है और केसिया, ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं। एसिमेट्रिक, ठीक है, इसमें कोई तरीके से हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते, इरेगुलर है, इसका एग्जाम्पल हो गया कैना, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं इसमें हम लोग। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस फ्लावर आर ऑफ मेनी टाइप्स, ठीक है। ट्राइमेरस मींस फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ थ्री, तीन नहीं है, मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब तीन हो सकते हैं, छह हो सकते हैं, इनको हम बोलेंगे ट्राइमेरस फ्लावर्स। टेट्रामेरस फ्लावर फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ फोर, चार हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे टेट्रामेरस फ्लावर, जिसमें चार या चार के मल्टीपल में फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, ठीक है। पेंटामेरस जिसमें पांच है या मल्टीपल और फाइव में, ठीक है। तो ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस तीन तरह के फ्लावर्स हमको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस फ्लावर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, ठीक है। ओवरी की पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तीन तरह के फ्लावर्स हैं, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपीगाइनस। ये डायग्राम्स एनसीईआरटी के ही है, इसमें थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो कुछ पता चलेगा। यहाँ पे क्या है, ओवरी जो है वो सबसे ऊपर है और बाकी सेपल, पेटल्स, एंडोशियम, गाइनोशियम सब उसके नीचे से निकल रहा है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे इसमें ना तो ओवरी नीचे है और ना ओवरी ऊपर है, सब बराबरी पे है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कह सकते इसमें, तो इसको हम पेरिगाइनस बोलते हैं। और एपिगाइनस में आप देख रहे हो ओवरी नीचे है और बाकी सारे पार्ट्स उसके ऊपर से निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एपिगाइनस, ठीक है। तो तीन तरह के ओवरीज है, डायग्राम से हम समझ सकते हैं, ठीक है।
एक एक करके इसको समझते हैं। हाइपोगाइनस, हियर गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। ठीक है, तो ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी सारे पार्ट्स उसके नीचे, इसलिए हाइपो मतलब नीचे। ठीक है, ओवरी तो सुपीरियर है, ठीक है, बट कंडीशन हाइपोगाइनस है, याद रखना। व्हेन ओवरी सुपीरियर मतलब बाकी सारे पार्ट्स, देखो इसमें डेफिनेशन क्या बोला था, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम। ठीक है, उनका पोजीशन कहा है, इनका पोजीशन क्या है, नीचे है, इसलिए हाइपो। हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, और पेरी मतलब बराबर पे। ठीक है, तो हाइपोगाइनस कंडीशन में ऑल अदर पार्ट्स आर बिलो ओवरी, बिलो मतलब हाइपो, बट ओवरी यहाँ पर सुपीरियर कहलाएगी। ठीक है, एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चाइना रोज में बहुत कॉमन है, ओवरी जो है यहाँ पर ऊपर है यहाँ पर। ठीक है, और सारे पार्ट्स उसके नीचे से यहाँ से डेवलप होंगे। ठीक है, सेकंड अगर हम देखें पेरीगाइनस, gynoecium is situated in center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level। ठीक है, तो पेरीगाइनस कंडीशन में ना तो कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, बराबरी पे है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक तरह से देखोगे यहाँ पर तो सारे पार्ट्स इक्वली एक सेंटर पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरीके के ओवरी को हम बोल सकते हैं हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर, कुछ भी बोल सकते हो, ना तो ऊपर है ना नीचे है, तो हाफ इंफीरियर भी बोल सकते हो, हाफ सुपीरियर भी बोल सकते हो। एग्जांपल क्या है, प्लम, रोज एंड पीच। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या है, At the margin of thalamus grow upward enclosing the ovary completely and getting fused with it। ठीक है, तो जो ओवरी की मार्जिन है, थैलेमस की जो मार्जिन है, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे ओवरी को पूरा पैक कर देंगे, ओवरी इसके अंदर है। ठीक है, अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, बाकी सारे पार्ट्स ओवरी के अबव है, इसलिए एपिगाइनस। बट ओवरी यहाँ पर क्या होगी, ओवरी नीचे है, इसलिए ओवरी इज इंफीरियर एंड द कंडीशन इज एपिगाइनस। ठीक है, condition is epigynous, then the ovary is inferior. When the condition is hypogynous, then the ovary is superior। और जब बराबर पे है तो उसको हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर बोल सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर्स। ठीक है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर मतलब सनफ्लावर में दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं जो बीच में होते हैं और एक होते हैं किनारे पे। ठीक है, तो किनारे वाले को हम बोलते हैं रे फ्लोरेट्स। ठीक है, सनफ्लावर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लावर हो गया। उसके बाद पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करें अगर हम लोग, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले जो यहाँ पर है हमारा कैलिक्स, इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ फ्लावर। ठीक है, आउटर मोस्ट है सबसे। ठीक है, बर्ड में आप देखते हो कि जब बर्ड होता है तो एक ग्रीन ग्रीन इसको कवर करके रखते हैं, दैट इज सेपल्स, और सारे सेपल्स को मिला के हम बोल रहे हैं कैलिक्स। ठीक है, तो सेपल्स और कैलिक्स कुछ अलग नहीं है, सेपल एक इंडिविजुअल को बोल रहे हैं, नॉर्मल टर्म में बोल रहे हैं, और सब मिला के सारे सेपल्स मिला के उसको हम एक टर्म बोल रहे हैं कैलिक्स। ठीक है, जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड। इसका काम क्या है, फ्लावर को बर्ड स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करना है। कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस। ठीक है, सारे कैलिक्स अगर जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपेलस कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और अगर अलग अलग है, सेपल्स फ्री है, अलग अलग एक दूसरे से एकदम अलग। ठीक है, जैसा रोज में हम देखने को मिलता है, दैट इज पॉलीसेपेलस। ठीक है, तो ये टर्म्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये हमको याद रखना है कि जब अलग अलग है तो पॉलीसेपेलस और जब जुड़े हुए हैं तो गैमोसेपेलस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैलिक्स। सेकंड हम लोग जाते हैं, दिस इज कोरोला। ठीक है, इट इज द होल इनर टू कैलिक्स, कैलिक्स के अंदर। अगर बाहर से अंदर की तरफ जाए तो सबसे पहले कैलिक्स मिलेगा, फिर कोरोला मिलेगा। कोरोला क्या है, इट इज द, और सारे पेटल्स मिला के हम उसको कोरोला बोल रहे हैं, कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड, मोस्टली पेटल जो है वो अलग अलग कलर के होते हैं, ब्राइट कलर्स के होते हैं। इट हेल्प्स टू अट्रैक्ट इंसेक्ट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, तो पेटल्स का काम क्या है, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, जिससे पॉलिनेशन हो पाए, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ट्रांसफर हो पाए। इसमें भी सेम उसी तरीके से है, वहां पे गैमोसेपेलस था, यहाँ गैमोपेटेलस हो जाएगा पेटल के नाम से। ठीक है, अगर यूनाइटेड है तो गैमो, अगर फ्री है तो
पॉली, ठीक है। शेप ऑफ एंड कलर ऑफ करोला वेरी इन प्लांट, ठीक है, शेप कलर वेरी हो सकता है। करोला में भी ट्यूबुलर, बेल शेप, फनल शेप और व्हील शेप, इनका शेप भी अलग अलग हो सकता है, आपने देखा ही होगा, बहुत अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग तरीके के हमको पेटल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे पार्ट्स, 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरीके से समझ लो, बेसिक है, एनसीईआरटी लेवल है, टर्म्स जो भी यूज हो रहे हैं उसको अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। थैंक यू।